हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लेके हैं भारतीय संविधान के टॉप क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन है, सब वन लाइनर क्वेश्चन है, सब वन लाइनर क्वेश्चन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो के लास्ट में। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए वीडियो को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो मिलेगी वहीं पर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ये कैबिनेट मिशन योजना था जिसके आधार पर गठित करने का आधार माना गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रस्ताव रखा था गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, BN राव को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने में। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा को संज्ञा दी गई? ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी गई है, प्रस्तावना को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? ये 26 नवंबर 1946 को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ये स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये 1946 में हुआ था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1946 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, प्रारूप समिति का। नेक्स्ट है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। कितने थे? 389। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये प्रस्तावना को भारतीय संविधान में आत्मा की संज्ञा दी गई है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ये कितनी हैं? 22 अनुसूचियाँ हैं। कि भाग कितने हैं भारतीय संविधान में? ये 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग। 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ये 6 मूल अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है भारतीय संविधान के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? ये जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस देश से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया। कितने? 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ नीति निर्देशक हो गए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये संपत्ति का अधिकार ये 300 का में है। ये कितने में है? 300 का में है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये 300 का में है, रखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? ये 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत की प्रस्तावना के अनुसार। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा द्वारा।
नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे क्या होगा? अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी थे जी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? ये 1936 में फैजपुर में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1936 में। कहाँ रखी गई थी? फैजपुर में। नेक्स्ट है भारत की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत और इंडिया के नाम से पुकारा जाता है। भारत की प्रस्तावना में जो नाम है वो भारत और इंडिया है, इसी के नाम से पुकारा जाता है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? ये लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनाया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें परिवर्तन किया गया था। ये कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 368 और भाग 20 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 280 के तहत। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? ये आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई थी मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 17 में है। अस्पष्टता छुआछूत किस में है? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया था संपत्ति के मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? ये लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है संसद के। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है लागू है? ये गोवा राज्य में भारत में समान नागरिक संहिता लागू है, गोवा राज्य में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? ये संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा का। कौन सा होता है? लोकसभा का निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन होता है ये लोकसभा का। संसद का उच्च सदन होता है ये राज्यसभा का। कौन होता है? उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। नेक्स्ट है भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होते हैं भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ये 5 वर्ष के लिए होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? ये मणिपुर में लागू नहीं होती संविधान की 6ठी अनुसूची। नेक्स्ट है किस संशोधन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? ये अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? ये अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा होती है अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट है भारत में 29वां राज्य कौन बना था? भारत में 29वां राज्य कौन सा बना था? ये तेलंगाना बना था। कब बना था? 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? जो 1971 को दिया गया था हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा।
सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? जो 1975 को दिया गया था सिक्किम को राज्य का दर्जा। नेक्स्ट है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? जो अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण किया जाता है, अनुच्छेद 3 के तहत। नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकते हैं मौलिक अधिकारों का निलंबन। नेक्स्ट है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट और शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णन है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन किया गया है? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय संविधान की नागरिकता संबंधी अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? एक ही नागरिकता प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर की गई? जो 1955 अधिनियम है, जो वहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा की गई है 1955 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइए वीडियो के लास्ट में। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किन अनुच्छेद में है? जो अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान में। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? जो राज्यपाल में निहित होती है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल होता है राज्यपाल का कार्यकाल होता है, ये 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है विधानसभा सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव के लिए? जो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु पद के लिए। नेक्स्ट है, किस चुनाव के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत आपात की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? बलवंत राय मेहता समिति की व्यवस्था। फिर से पढ़ते हैं, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? ये कमलापति त्रिपाठी थे। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जब जीबी मालवंकर को लोकसभा का अध्यक्ष माना जाता है। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मालवंकर। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? जब महान्यायवादी देता है। कौन देता है? जब महान्यायवादी देता है। भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? जब महान्यायवादी देता है। नेक्स्ट है, कहाँ गया महान्यायवादी जी। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग राष्ट्रपति पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? जो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कराया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव उपराष्ट्रपति का। किस संसद को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। ये संसद के बिना
संसद के बिना कोई भी स्वीकृत के बिना सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। किसके बिना? संसद के बिना खर्च नहीं किया जा सकता। किसके बिना? संसद के बिना। नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये चुनाव आयोग जारी करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की सूचना चुनाव आयोग जारी करता है राज्यसभा के चुनाव को लेकर। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है लोकसभा को भंग। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा को भंग। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? ये लोकसभा अध्यक्ष कराता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? ये राष्ट्रपति दिलाते हैं गोपनीयता की शपथ मंत्रिपरिषद के सदस्यों को। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ये प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? ये प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से। नेक्स्ट है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में संविधान के गठन की मांग। कितने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण वेतन व भत्तों से है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध वेतन व भत्तों से संबंधित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया था? ये अनुच्छेद 343 के तहत राज्य की भाषा घोषित किया गया था हिंदी को। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1953 में राज्य पुनर्आयोग का गठन किया गया था 1953 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? ये उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट है, खत्म। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो में कमेंट जरूर करें और बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।